हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 रिमझिम बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इस चैप्टर में क्या है? एक बादशाह अकबर हुआ करते थे। उनके दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। आपने बादशाह अकबर और मंत्री बीरबल की बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं कहानियों में से एक ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पढ़ना शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर अपने मंत्री को क्यों पसंद करता था? क्योंकि उनका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। चलिए, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। यहाँ लिखा है ना, देखो, बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। वो इतने बुद्धिमान थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। यही कारण था कि बीरबल से कुछ दरबारी जलते थे, सब नहीं जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बीरबल बुद्धिमान थे और राजा को बहुत पसंद थे, इसलिए कुछ दरबारी उनको मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बड़ा अभिमान था। अकबर के एक खास दरबारी थे जिनका नाम था ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को क्या समझते थे? निरा बालक मतलब छोटा बालक, और मूर्ख मतलब बेवकूफ। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। खुद से वो माने तो क्या होगा, क्योंकि वो उतने बुद्धिमान नहीं थे, बीरबल जितने बुद्धिमान नहीं थे। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। मतलब तूती बोलना मतलब उनकी ही बातों से सब प्रभावित होते थे। जो बीरबल बोलते थे वही सब लोग मानते थे। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने मतलब बड़े बड़े नगाड़ों के कारखाने में तूती की आवाज़, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में एक जो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं ना, उनके साथ में एक छोटा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, तूती, बांसुरी जैसा दिखता है, उसमें धीमी धीमी आवाज़ आती है, तो मतलब तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं देते थे, लोग सुनते नहीं थे, कम सुनते थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? अब जो ख्वाजा साहब थे वो मन ही मन सोचते थे कि इनको हिंदुस्तान से निकलवा दें, मतलब राजा के राज्य से निकलवा दें, पर वो उनकी दाल नहीं गलती थी। दाल नहीं गलना मतलब उनकी चलती नहीं थी, क्योंकि राजा बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इसलिए एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। एक दिन ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए मुश्किल शब्द सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूटना मतलब दिमाग काम ना करना, मतलब डर जाएंगे। मेरे सवालों को सुनकर वो डर जाएंगे और उनके छक्के छूट जाएंगे, उनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। चलिए, ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। सिर क्यों झुकाया? क्योंकि वो राजा थे, ये ख्वाजा साहब मंत्री थे। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। बीरबल के खिलाफ राजा के सामने भड़काने गए। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उसकी नकली अक्ल बहादुरी की कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाएगी का मतलब, कलई खुल जाएगी का क्या मतलब है? पोल खुल जाएगी, मतलब असलियत सामने आ जाएगी कि वो कितना बुद्धिमान है। ख्वाजा साहब सोचते थे कि अकबर जो बीरबल है मंत्री, अकबर के मंत्री हैं जो बीरबल, वो बुद्धिमान नहीं हैं। राजा साहब यूं ही उनको बुद्धिमान सोचते हैं, तो अब हम इनसे प्रश्न पूछवाएंगे और वो हार जाएंगे, उनके सही जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी, मतलब पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल ने निडर होकर बोला, जहां पना जरूर मैं उत्तर दूंगा, आप खुशी से पूछिए। क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए वो घबराए ही नहीं। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। ख्वाजा साहब ने जो प्रश्नों को तैयार किया था वो बादशाह को दे दिए अकबर से पूछने के लिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। फिर राजा अकबर ने मंत्री बीरबल से ख्वाजा साहब का लिखा हुआ पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? उन्होंने क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। कहा, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने तुरंत जमीन में अपनी छड़ी गाड़ दी जहां पर वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, यही मेरा उत्तर है, ये स्थान चारों ओर से दुनिया का बीचों बीच पड़ता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ख्वाजा साहब फीते से सारी दुनिया को की लंबाई चौड़ाई नापें और बताएं कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। भेड़ क्या होता है बच्चों? भेड़ से हमें ऊन मिलती है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब भेड़ के बाल कौन गिनेगा? क्या आप अपने सिर के बाल गिन सकते हो? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब अकबर ने क्या सवाल किया? संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की जो आबादी है वो तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि कभी कोई बुजुर्ग मरता है तो कभी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो इसलिए ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन नहीं बताया जा सकता है, और अगर आपको संख्या ठीक से जाननी ही है तो सबको एक जगह इकट्ठा करो। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकुड़ने लगे, मतलब वो संतुष्ट नहीं थे। नाक भौं सिकुड़ना मतलब वो और गुस्से से लाल पीले हो गए
नाक भौं सिकुड़ने लगे। ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब वो और भी ज़्यादा चिढ़ गए। राजा को बोला कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अगर मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं आप, तो मेरे जवाबों को गलत साबित कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना। फिर ख्वाजा साहब चुप हो गए। तो बच्चों, ये थी अकबर बीरबल की कहानी।